हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैड रेनल विद डायलिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं इस चैनल पे हीमोडायलिसिस और डायलिसिस से रिलेटेड ही वीडियो पोस्ट करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, उसके इंडिकेशन, प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आखिर होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मिंग ब्लड और ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन डोनर रहेगा और दूसरा पर्सन रेसिपिएंट रहेगा। ये जनरली नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती है। हीमोडायलिसिस में हम डायलिसिस मशीन के द्वारा ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताती हूँ। इसमें क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी। फिजियोलॉजिकल बेस पे ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, है ना, क्योंकि ब्लड से ही तो ऑक्सीजन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के? तो पहला हो सकता है हेमरेज। देखो, हेमरेज की वजह से सडन ब्लड का लॉस हो जाएगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है एनीमिया। एनीमिया मतलब होती है खून की कमी। तीसरा एक्सटर्नल ब्लीडिंग, कहीं पे चोट लग गई है जिसकी वजह से बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है। चौथा हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनली कोई ऑर्गन से ब्लीड हो रही है, या इंटरनली ट्रॉमेटिक, नॉन ट्रॉमेटिक, किसी भी तरीके से हो सकती है। पांचवा आरबीसीस लिसिस। अब देखो, रेड ब्लड सेल्स का लिसिस मतलब धीरे धीरे इसका डिस्ट्रक्शन कम होना। तो जैसे कुछ बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया हो गया, एचआईवी हो गया, इसमें क्या होता है, जो आरबीसीएस का लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है और ये बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, है ना। तो इस टाइम पे भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज किया जाता है। छठवा है, अगर कोई पेशेंट जल गया है, बर्न हो गया है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट ट्रॉमा पे है, या कोई भी प्रकार की सर्जरी हुई है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है लाइक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर छोटा सा भी चोट लग जाए तो उसमें ब्लड बंद नहीं होता है, बहता ही रहता है। तो इस कंडीशंस में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ये जितना भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये हमें डॉक्टर के कंसल्ट से ही करना है। अब प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत से ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। पहला है, ट्रांसफ्यूजन इज ओनली वन पार्ट ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट। पेशेंट के मैनेजमेंट को देखते हुए करेंगे। दूसरा, ब्लड लॉस विल बी मिनिमाइज टू रिड्यूस द पेशेंट नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन। हेमरेज हुआ है तो हेमरेज कौन से कंडीशन में, जैसे हेमरेज फर्स्ट है तो उसमें 50% का ब्लड लॉस हुआ होगा। हेमरेज 2 है तो 50 to 30% तक ब्लड लॉस हुआ होगा। तीसरा, हेमरेज थर्ड है तो 30 to 40% तक ब्लड लॉस हुआ होगा। चौथा, हेमरेज फोर्थ है तो मोर देन 40% ब्लड लॉस हुआ होगा। और हम ये चीज़ को भी देखेंगे कि एचबी का जो लेवल है वो कितना है पेशेंट के में। तो इन चीज़ों को देख के ही ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। हाउ टू ट्रांसफ्यूज ब्लड इन हीमोडायलिसिस पेशेंट। हीमोडायलिसिस पेशेंट के में हम कैसे ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें जो ये ब्लड का बैग है उसको क्रॉस चेक करना है। बैग का नंबर कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है और एक्सपायरी डेट क्या है, इन चीज़ों को पहले हम चेक करेंगे। उसके बाद ही हम पेशेंट में कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमें डायलिसिस में है तो डायलिसिस में क्या करेंगे, ये जो पंप आप देख रहे हैं, पंप से पहले एक लाइन है यहाँ पे, है ना, प्री पंप लाइन है। इसमें हम बीटी सेट को कनेक्ट कर देंगे और क्लैंप को ओपन करेंगे। क्लैंप ओपन करने के बाद हम इसमें स्क्रॉल में हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने स्पीड से ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है। पेशेंट के कंडीशन पे हम ये स्क्रॉल रखेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं रखते हैं, इससे बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है ना, वो बहुत सारे रहते हैं। पहला हो सकता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जो ब्लड ग्रुप रहता है उसमें इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तीसरा, इम्यूनोलॉजिक, मतलब क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। नॉन इम्यूनोलॉजिक भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें ट्रांसफ्यूजन के टाइम दिखाई देते हैं। तो उसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसके बारे में मैं बताती हूँ। पहला होता है फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन, है ना। फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन अगर रिएक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसको चिल्स, मलाइज जैसे प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें सुपरेटिव ट्रीटमेंट लेना है। एसिटामिनोफेन का आईवी दे सकते हैं या तो टैबलेट भी हम दे सकते हैं। दूसरा होता है हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें फीवर, चिल्स, पेन, नोजिया और यूरिन डार्क, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इस टाइम पे हमें ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है और आईवी फ्लूइड और डायरेटिक्स पेशेंट को देना है। तीसरा होता है एलर्जिक रिएक्शन। इसमें रेडनेस, खुजली,
यूट्रिसिया प्यूट्रैटिस, हाइव्स, एनाफाइलेक्सिस, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट सिम्पेटोमेटिक करना है, मतलब जिस हिसाब से सिम्टम्स रहेंगे उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है और एंटीहिस्टामिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। चौथा है ट्रॉली ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड रहता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है पेशेंट। इस टाइम पे हमें ट्रांसफ्यूजन को रोकना है और पहले इस जो सिम्टम्स है उसको हमें ट्रीट करना है। उसके बाद डॉक्टर के अनुसार जो भी कंसल्टेंट रहेंगे, अगर वो बोलते हैं ट्रांसफ्यूज़ करना है तो ही ट्रांसफ्यूज करना है। उसके बाद है टॉको, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसमें क्या होता है, सेम प्रॉब्लम होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो सकता है ब्लड, है ना। तो इस टाइम पे भी हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक देना है, नहीं देना है। उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर पहले उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद ही हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब सिर्फ ब्लड नहीं होता है, उसमें और बहुत सारी चीज़ों को हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। तो होल ब्लड होता है, पैक्ड आरबीसीएस, प्लेटलेट्स, ग्रैन्युलोसाइट, एल्ब्यूमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये नाम आपने सुना होगा। हम ब्लड जब ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी किसी को प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन, ये सब भी दिया जाता है। तो उनको अगर एंटीजन या थ्रोम्बोटिक कोई प्रॉब्लम रहता है, थ्रोम्बोसाइटिक प्रॉब्लम रहता है, तो उस टाइम पे प्लाज्मा दिया जाता है। क्रायोप्रेसिपिटेट, फैक्टर 9 और फैक्टर 8 जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं उसको भी चढ़ाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, जो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट को दिया जाता है। सो थैंक यू गाइज, ये मेरा छोटा सा टॉपिक था। मेन मोटिव ये था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको पता रहे। बहुत ईजली है इसको करना, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो हमें पता होना चाहिए कौन से कॉम्प्लिकेशन में कौन सा हम ट्रीट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें।